विद्यार्थियों, इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे रस के प्रकार। पिछली क्लास में हमने रस के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें रस का सामान्य परिचय, भरत का रस सूत्र, उसके विभिन्न तत्व, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन सब चीज़ों का अध्ययन कर लिया था। अब हमारे सामने है कि जो साहित्य के प्रमुख रस माने गए हैं, जिनमें मूल रूप से 9 रसों को गिना जाता है। साहित्य के 9 रस माने जाते हैं, 9 रसों को स्वीकार किया गया है मूल रूप से साहित्य में। इसके बाद समय समय पर जिस तरह का कवियों ने वर्णन किया, जिस तरह का वर्णन सामने आया, उससे उनमें 2 और नए रसों को जोड़ दिया गया, जिसमें वात्सल्य और भक्ति, ये 2 रस और कुछ विद्वानों ने स्वीकार किए हैं। हम जानते हैं कि काव्य को पढ़कर, सुनकर या उसे मंच पर प्रदर्शित होते देखकर हमारे मन को जिस आनंद की अनुभूति होती है, वह आनंद ही रस कहलाता है। उस आनंद को काव्य में अलग अलग नामों से अभिहित किया गया है, अलग अलग नामों से बांटा गया है कि किस प्रकार का वर्णन यदि हमें काव्य में मिले तो किस प्रकार के रस की निष्पत्ति होती है। यह हमारे विद्वान आचार्यों द्वारा बड़ा ही प्रयास करके, बड़ी ही मेहनत करके इस तरह से इस वर्गीकरण को किया गया है। और हम यह भी देखते हैं कि यह वर्गीकरण आज भी उसी तरह से सतत रूप से जारी है, जैसा कि बहुत वर्षों पहले इस वर्गीकरण को किया गया था। यह वर्गीकरण उनके जो वृहत उनका चिंतन है, जो उनका ज्ञान है, जो उनकी आध्यात्मिकता है, उस सब का एक निचोड़ सार के रूप में हमारे सामने आता है कि कितनी मेहनत करके उन्होंने इस चीज़ को तैयार किया होगा कि हम कहाँ, किस प्रकार, किस रूप में, किस तरह से, किस रस का आनंद लेते हैं, किस रस का अनुभव करते हैं। तो अलग अलग काव्य को पढ़कर, अलग अलग प्रकार के काव्यों को पढ़ करके अलग अलग प्रकार के जो हमारे मन में भाव उठते हैं, वो अलग अलग प्रकार के रसों में परिणित होते हैं और अलग अलग रसों की अनुभूति हमें कराते हैं। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि जितने भी प्रकार के रस हैं, मूल रूप से 9, और जो अन्य विद्वानों ने, जो बाद में प्रवर्ती विद्वानों ने स्वीकार किए 11, उसके अनुसार उन सभी रसों के उतने ही एक एक स्थायी भाव भी होते हैं। तो उन स्थायी भावों के जागृत होने से, उनके जागने से ही रस की उत्पत्ति, रस की निष्पत्ति, रस की प्राप्ति या रस तक वो सहृदय पाठक, श्रोता, दर्शक पहुंच पाता है। हम अध्ययन ये करेंगे कि कौन सा रस है, वो किस प्रकार से जागृत होता है, कहाँ जागृत होता है और उसका स्थायी भाव क्या है। अलग अलग रस किस प्रकार से हैं। श्रृंगार है तो वो कैसे है, उसके कौन से भाग हैं, कौन से भेद हैं, हास्य क्या है, करुण क्या है, विभत्स क्या है, वीर क्या है, ये सारे रस है वो किस प्रकार से हैं और क्या क्या हैं। सबसे पहले जो रस साहित्य में जिसका जिक्र किया जाता है, जिसका वर्णन किया जाता है, वो है श्रृंगार। विद्यार्थियों, इस श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है, क्योंकि ये रसों का राजा है। हम देखते हैं कि साहित्य का अधिकतर जो काव्य है वो
इसी श्रृंगार काव्य से भरा हुआ है। श्रृंगारिक वर्णन कवियों ने अत्यधिक मात्रा में किया है। रीतिकाल के साहित्य की अगर चर्चा की जाए तो रीतिकाल में जितना भी काव्य है उसका लगभग संपूर्ण भाग है, कुछ थोड़े से भाग को छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण भाग लगभग है वो श्रृंगारिक काव्य है, क्योंकि उन कवियों को अपने आश्रयदाताओं का मनोरंजन करना पड़ता था और इसलिए उसी मनोरंजन के लिए उन्होंने श्रृंगारिक कविताएं की। बात आती है श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। इसमें हम ये देखते हैं कि नायक और नायिका का जहाँ मिलन होता है, जहाँ दोनों मिलते हैं, उस मिलन से जो भाव उन दोनों के मन में जागृत होता है वह भाव है, वह रति भाव कहलाता है। वह रति भाव कहलाता है और यह रति भाव है वो इसका स्थायी भाव कहलाता है। रति है वह इसका स्थायी भाव होता है और इस स्थायी भाव के जागृत होने से उस श्रृंगार रस की अनुभूति उस सहृदय पाठक को होती है। क्योंकि काव्य को पढ़ने से, काव्य में हम पढ़ते तो ये हैं कि नायक और नायिका मिल रहे हैं, वो गले मिलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, सुंदर ऋतुएं हैं, सुंदर उपवन है, कोयल कूक रही है, आम्र बोर लगे हुए हैं। तो इस तरह का जो सुंदर वर्णन आता है उसको पढ़ करके, सुन करके, देख करके जो सहृदय है उसके हृदय में भी वो रति नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है और उस रति नामक स्थायी भाव के जागृत होने से वो उस रस का अनुभव वो पाठक, श्रोता, जो सहृदय है, दर्शक, वो भी उसका अनुभव करते हैं। क्योंकि जो उस काव्य में वर्णित है, जो उस काव्य में लिखा गया है, वो नायक नायिका तो वहाँ उपस्थित नहीं होते, उपस्थित तो केवल वो सहृदय ही होता है। तो इसलिए वो उस रस का अनुभव वो सहृदय करता है। श्रृंगार रस के दो भेद भी विद्वानों ने माने हैं। संयोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस के जो दो भेद माने गए हैं उसमें अभी जो हम बात कर रहे थे कि जब नायक नायिका मिलते हैं, उनकी चेष्टाएं, उनका गले मिलना, हंसना, बोलना, बातें करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो श्रृंगार रस की निष्पत्ति कराती है। तो ये है नायक और नायिका के संयोग का काल, उनके मिलने का काल। और जब ऐसा कहीं वर्णन हमें साहित्य में मिलता है, कहीं काव्य में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब जिस श्रृंगार की उत्पत्ति होती है वो कहलाता है संयोग श्रृंगार। वह संयोग श्रृंगार, क्योंकि वो उनका मिलन का, संयोग का काल होता है। और ऐसे में जो श्रृंगार, जो रति भाव मन में जागृत हुआ है वो संयोग श्रृंगार के नाम से अभिहित किया गया है। जैसे मसल दिए गोरे कपोल गोल, चकित रह गई युवती। तो जहाँ मसल दिए गोरे कपोल गोल, वहाँ वो नायक है जिसने उस नायिका के गोरे गोरे कपोलों को मसल दिया है। अर्थात हम ये देखते हैं कि किस तरह से वो आपस में हंसी मजाक, खेलने में, मनोरंजन में रत है नायक और नायिका। तो उनकी इस मनोरंजन से भरे हुए काव्य को पढ़ करके, देख करके, सुन करके हमारे मन में भी वैसा ही कुछ भाव जागृत होता है। तो इसलिए वो रति भाव जो जागृत हुआ वो संयोग श्रृंगार कहलाएगा, क्योंकि वहां उनका भी संयोग है। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है वियोग श्रृंगार। काव्य में कई बार इस तरह का वर्णन भी मिलता है कि उसमें हम ये देखते हैं कि नायक और नायिका दोनों बिछड़े हुए हैं, दोनों दूर दूर हैं, दोनों का वियोग काल है। वियोग से तात्पर्य कि दोनों का विछोह, दोनों मिले हुए नहीं है।
और दूरियां अत्यधिक है, इतनी ज़्यादा दूरियां उनके बीच आ चुकी हैं कि वो शीघ्रता से मिल नहीं सकते हैं, किसी प्रकार से अपना संदेश भी नहीं एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ये दोनों चीज़ें जहाँ है, नायक नायिका मिल नहीं पा रहे हैं, दोनों में विछोह हो गया है, दोनों का वियोग हो गया है, वह जो काव्य है, ऐसे वर्णन का जो काव्य है, वो वियोग श्रृंगार का काव्य कहलाता है, जिसमें नायक अथवा नायिका वह वियोग में तड़पते रहते हैं। जैसे मीरा का काव्य, जो कृष्ण के वियोग में तड़पती है, दर्श बिन दुखण लागी अखियां, इस तरह का जो काव्य है। या गोपियों की तड़प है, गोपियों का वियोग है कृष्ण के प्रति, कृष्ण से बिछुड़ी हुई है, कृष्ण है वो मथुरा चले गए हैं, मथुरा जाकर के वो राजनीति करने लगे हैं, वहाँ रहने लगे हैं, राजकार्य उनको संचालित करना पड़ रहा है, विभिन्न तरह के क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, इसलिए वो पुनः गोकुल नहीं आ सकते। गोपियों का उनसे प्रेम है लेकिन वो मिल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ जो दुख का वर्णन, गोपियों के दुख का वर्णन कवि ने किया है, बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब विषम ज्वाला की पुंजे। तो वो चीजें जो अच्छी लग रही थी वो अब बुरी लगने लगी हैं, वही दुख पहुंचाने वाली लगने लग गई हैं। ऐसा जहाँ वर्णन है वहाँ वियोग श्रृंगार कहलाता है, वो श्रृंगार है वो वियोग श्रृंगार कहलाता है। दूसरा जो है रस, वो है हास्य रस। हास्य रस विद्यार्थियों, कभी कभी काव्य में, चाहे वह दृश्य काव्य है, चाहे श्रव्य काव्य है, चाहे पाठ्य काव्य है, किसी भी प्रकार का चाहे काव्य है, लेकिन उस काव्य में ऐसा वर्णन आ जाता है, ऐसा कुछ मिल जाता है हमें, जिसमें हम ये देखते हैं कि उसको पढ़ते ही सुनते ही हमें हंसी आ जाती है। तो वो हंसी जहाँ जब आती है तो हमारे मन में सबसे पहले तो होता ये है कि जो हास नामक इसका स्थायी भाव है, हास नामक इसका स्थायी भाव है, वो हमारे मन में जागृत होता है। उसके अनुसार उनके विभाव जो भी हैं, जिस तरह से कि उसके विभाव दो प्रकार के, आलंबन विभाव और उसके उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव में हम ये देख सकते हैं कि जैसे सर्कस का जोकर है, तो उस सर्कस के जोकर को देख करके हमारे मन में जो हास का स्थायी भाव जागृत होता है, वह हास का स्थायी भाव है, वह कहलाएगा, हास का स्थायी भाव है वो जागृत होगा, और वो जोकर है वह कहलाएगा उसका आलंबन विभाव। उस जोकर के जो क्रियाकलाप हैं, जो उसका बोलना है, उसकी वाणी है, उसकी वेशभूषा है, ये सब उसके उद्दीपन विभाव कहलाएंगे। वो सारे उसके उद्दीपन विभाव कहलाएंगे, क्योंकि उन्हें देखकर ही हमारे मन में वो भाव, हास्य का जो स्थायी भाव है वो उद्दीप्त होता है और ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार इसी तरह की कोई कविता जो हास्य रस से पूरित हो, वो ऐसी कविता जिसे पढ़ करके हमारे चेहरे पर हंसी आ जाए, हमारा मन है वो पुलकित हो जाए, हास्य का भाव हमारे मन में आ जाए, तो वो जो है वहाँ हास्य रस कहलाता है। अगला इसका भेद है या जो रस है उसका प्रकार है करुण। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। जहाँ काव्य में हम ये देखते हैं कि
नायक या नायिका के किसी प्रियजन, नायक की पत्नी जो नायिका है या नायिका का पति जो नायक है, उनके परिवार का कोई सदस्य, उनका कोई अति प्रिय कोई भी सदस्य या उनको कोई प्रिय वस्तु, वस्तु से हमारा तात्पर्य उनका कोई सगा संबंधी हम कहें तो ज़्यादा समीचीन है कि वो उनसे दूर हो जाए, उसको मृत्यु प्राप्त हो जाए, नायक की मृत्यु या नायिका की मृत्यु, उनमें से किसी के पिता की मृत्यु या उनके संतान की मृत्यु। इस तरह का वर्णन जहाँ आता है, इस तरह का वर्णन जहाँ आएगा, वह वर्णन है, वह शोक के भाव को जागृत करेगा, शोक का स्थायी भाव हमारे मन में जागृत होगा। और जहाँ शोक का स्थायी भाव जागृत होगा, वहाँ उस शोक के स्थायी भाव, शोक के स्थायी भाव के कारण हमारे हृदय में जिस रस की उत्पत्ति होगी, जिस रस को हम प्राप्त करेंगे, वो रस है, वो करुण रस कहलाएगा। जिस तरह से रामचरित मानस में हम देखते हैं कि सीता हरण के बाद राम है वो सीता जी के वियोग में उसे वन वन ढूंढते हैं और विलाप करने लगते हैं। इसी तरह से लक्ष्मण मूर्छा का जो प्रसंग आता है, उस लक्ष्मण मूर्छा के प्रसंग में भी इसी तरह का वर्णन आता है कि राम है वो मनुष्यों की तरह, साधारण मनुष्यों की तरह विलाप करने लगते हैं और अपने भाई को बार बार जगाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि जगत में दूसरा सहोदर भ्राता नहीं मिलता, पत्नी मिल सकती है, और अगर मुझे पता होता कि यहाँ इस जंगल में ऐसा होगा तो मैं तुम्हें लेकर कभी इस जंगल में नहीं आता। तो इस तरह का जो वृत्तांत है वो हमें करुण रस की अभिव्यक्ति करवाता है, उससे हम करुण रस का आस्वाद करते हैं। अगला रस का प्रकार है वो है रौद्र। रौद्र और इसका स्थायी भाव है क्रोध। जहां हम ये देखते हैं विद्यार्थियों कि कोई हमारा अपमान करने वाला या कोई भी जो हमारा विरोधी है, जो हमारा शत्रु है, उसको देख करके हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है। उसकी भाव भंगिमाओं को देख करके, उसकी चेष्टाओं को, शारीरिक क्रियाओं को देख करके जो हमारे मन में क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोध नामक स्थायी भाव है, वो जागृत होता है। वो जागृत होता है उसके उस व्यक्ति को देख करके जो उसका विभाव कहलाता है आलंबन विभाव, और उसकी जो चेष्टाएं हैं, उसकी जो क्रियाएं हैं, उसका जो अंग संचालन है, वो उद्दीपन विभाव, क्योंकि उसकी उस क्रियाकलाप को देख करके हम जो है हमारा जो क्रोध है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस क्रोध को उद्दीप्त करने का काम वहाँ पर जो उसकी चेष्टाएं कर रही हैं वो हुआ उसका उद्दीपन विभाव। तो इस तरह से उस विरोधी को, उस शत्रु को, उस अपमान करने वाले व्यक्ति को देख करके जो स्थायी भाव जागृत हुआ क्रोध, और उस क्रोध के माध्यम से हमारे हृदय को जिस रस की अनुभूति हुई वो रस है रौद्र रस कहलाता है। जिस तरह से जब सीता स्वयंवर के अंदर श्री राम ने जैसे ही धनुष उठाया, वह धनुष टूट जाता है और धनुष के टूटने के कारण चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में एक हलचल उत्पन्न हो जाती है। और वहाँ उस सभा में उसी समय भगवान परशुराम आ जाते हैं और उनके नेत्र हैं वो लाल हो जाते हैं, क्रोध से मुंह है वो तमतमा जाता है, भौहें चढ़ जाती हैं, और वो क्रोध में ही कहते हैं कि जिस किसी ने भी यह धनुष तोड़ा है वह मेरे सामने आ जाए, अन्यथा मैं सब राजाओं का वध कर दूंगा। तो वो जहाँ उनको देख करके, उनको पढ़ करके, उनको सुन करके उस वर्णन को, वो जो एक भाव उस पाठक, श्रोता और दर्शक के मन में उत्पन्न हो रहा है, वो जागृत होने वाला भाव है, वो कहलाता है क्रोध का भाव, जो कि
रौद्र रस को जन्म देता है। इसी प्रकार से अगला जो रस है वो है वीर रस। वीर और वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। आदिकाल और रीतिकाल में ऐसा बहुत सा काव्य रचा गया है जिसमें कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की वीरता का वर्णन किया है। वह वर्णन ऐसा वर्णन है जिस वर्णन को पढ़ करके, सुन करके, देख करके उसको अगर मंच पे कहीं प्रदर्शित किया जाए तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे अंदर भी एक उत्साह का, जोश का संचार हो जाता है, हम भी उत्साहित हो जाते हैं। और उत्साहित हो जब हो जाते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमारे अंदर वीरता उत्पन्न हो जाती है। यहाँ जो उत्साह हमारे अंदर आता है वो है उत्साह है, वो उस वीर रस का आस्वाद हमें कराता है, वीरता को जागृत करता है। हम भी उस वीर की तरह बनने की इच्छा रखते हैं। काव्य में अपने आश्रयदाताओं का इस तरह का वर्णन खूब किया हुआ है कि जिसमें उन आश्रयदाताओं की वीरता को दिखाया गया है। जिस तरह से कवि भूषण वीर रस के ओज गुण के एक बड़े ही प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। वीर रस के अंदर सामने जो विपक्षी सेना है, उस सेना का सेनापति, विपक्षी जो शासक है, शत्रु है, उसको देख करके जो भाव नायक में जागृत होते हैं वो स्थायी भाव है, वो उत्साह का स्थायी भाव कहलाता है और उससे उनमें वीरता आती है, वो वीरता पूर्वक युद्ध लड़ता है। और ऐसे वृत्तांत को पढ़कर, सुन करके जिस जो वीरता आती है वो वीर रस का उद्रेक करती है, उससे वीर रस है वो हमारे हृदय में उत्पन्न होता है, तो वह रस है, वह वीर रस कहलाता है। इसी प्रकार अगला जो रस है वो है भयानक। भयानक रस और इसका स्थायी भाव है भय। काव्य में कभी कभी डरावनी अंधेरी रात या बड़ी अलग तरह की अजीब-ओ-गरीब सी भूतिया आवाज़ों का आना, डरावनी खंडर हवेली का दिखाना या रात का समय में किसी का अकेले जाने का वर्णन, ऐसे कुछ वर्णन जहाँ मिलते हैं, जब मिलते हैं तो वो जो वर्णन है वो हमारे मन को, हमारे पाठकों के मन को, श्रोताओं के मन को भी भय से आक्रांत कर देते हैं। यहाँ जो भाव जागृत होता है वही भय कहलाता है। जो मन में भाव जागृत होते हैं वो भय का भाव कहलाता है और वही भय का जो भाव है वो हमारे मन में, हमारे मन को आस्वादित करता है, आस्वाद देता है भयानक रस का। काव्य को पढ़ते हुए पाठक भी उससे एकाकार हो जाता है, वो उसमें खो जाता है, इतना दत्तचित्त भावमग्न हो जाता है कि उसे अपनी सुध नहीं रहती और इसी बेसुधी में उसे लगता है कि ये सारी घटनाएं उसी के साथ हो रही है, वही मार्ग में अकेला है, उसे ही रात हो गई है और आगे घना जंगल है। इस तरह के विचार से वो थोड़ा सा भय उसके मन में भी उत्पन्न हो जाता है और यही उसके मन में भयानक रस का उद्रेक होता है, भयानक रस की उत्पत्ति होती है। अगला रस है विभत्स। विभत्स विभत्स रस है जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा विद्यार्थियों, हम ये देखते हैं कि जितना भी हिंदी साहित्य का काव्य है उसमें से जो काव्य है आपका अधिकतर आदिकाल का, उसके कुछ बाद का काव्य और
रीतिकाल का बहुत सा काव्य, जिसमें राजाओं के आश्रित उन कवियों ने उन राजाओं की प्रशस्ति का गान किया है। उस प्रशस्ति गान के साथ उनके काव्य में युद्धों का भी बड़ा सजीव चित्रण मिलता है। उस युद्धों के चित्रण के अंदर हम ये देखते हैं कि उन्होंने जो सजीव चित्रण किया है उसमें कटी हुई लाशें, कटे हुए हाथ, हाथी की सूंड, घोड़ों की गर्दनें, इस तरह का चित्रण उनमें दिखाया जाता है। चारों तरफ रक्त ही रक्त है, कटे हुए मुंडियाँ, धड़ जो सिर से अलग हो चुके हैं, कहीं जांघ पड़ी है, कहीं हाथ पड़ा है, कहीं धड़ पड़ा है और कहीं सिर पड़ा है। इस तरह के वर्णन, जलती हुई चिताएं और उन जले अधजले और शत विक्षत शरीरों को खाते हुए सियार, लोमड़ी, भेड़िए, कौवे जो उनके ऊपर बैठे हुए उनकी आंखों को नोच रहे हैं, उन चीज़ों को वो नोच नोच कर खा रहे हैं, नोच नोच कर चबा चबा रहे हैं। तो इस तरह का वर्णन हमें काव्य में देखने को मिलता है। तो जहाँ ऐसा वर्णन देखने को मिलता है, वहाँ हमारे मन में एक विभत्सता का भाव आता है, जुगुप्सा का भाव आता है, एक घृणा का भाव हमारे मन में आता है। वो ऐसा दृश्य जो देखने में विभत्स हो, जो देखा न जा सके, ऐसा दृश्य जिससे घृणा उत्पन्न हो जाए, जिससे मुंह से छी इस तरह का शब्द अपने आप ही निकल आए, ऐसा वर्णन जहाँ हम काव्य में देखते हैं, तो वह वर्णन है, वह कहलाता है विभत जुगुप्सा का भाव लिया हुआ वर्णन। और उसके भाव से, उस भाव का जो स्थायी भाव जागृत होता है उस वर्णन से, वह स्थायी भाव है जुगुप्सा। और उससे जिस रस की निष्पत्ति होती है, जो जिस रस का उद्रेक होता है, वह रस कहलाता है विभत्स रस। अगला जो रस का प्रकार है वो है अद्भुत रस। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव है विस्मय। जहाँ हम ऐसा वर्णन पढ़ते हैं जो हमें विस्मित कर दे, आश्चर्यचकित कर दे, आश्चर्य में डालने वाला जहाँ वर्णन आता है, वह वर्णन है हमारे हृदय में जागृत करता है विस्मय के भाव को। और वो आश्चर्यचकित करने वाला वर्णन जब स्थायी भाव विस्मय को जागृत कर देता है, तो उससे हमें जिस रस की अनुभूति होती है, वह रस है, वो कहलाता है अद्भुत रस। क्योंकि वो अद्भुत है, ऐसा दुनिया में न के बराबर है, बिल्कुल असंभव होने वाली बात लगती है। जैसा कि महाकवि सूरदास ने लिखा है अपने काव्य में कि जब गोपियों ने श्री कृष्ण की, बाल गोपाल की शिकायत की कि उन्होंने हमारा माखन चुराया है, तो यशोदा उसे कहती है कि तुम अपना मुंह खोलो और मुंह में दिखाओ कि तुमने माखन खाया है या नहीं। और जब कृष्ण अपना मुंह खोलते हैं तो यशोदा को उसमें सारी पृथ्वी, ब्रह्मांड, तीनों लोक उसी में दिखाई दे जाते हैं। उस मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड उन्हें नजर आता है। तो यह उस यशोदा के लिए विस्मित कर देने वाली बात थी। और ऐसा ही विस्मय कुछ पाठकों के मन में भी उत्पन्न होता है। तो ये विस्मय ही, विस्मित कर देने वाली चीज ही है जो अद्भुत रस का उद्रेक करती है। अगला रस का प्रकार है शांत रस। शांत रस, जहाँ काव्य को पढ़कर मन में शांति का अनुभव हो, मन शांत हो जाए, जो आज ऐसी आध्यात्मिक दार्शनिक चर्चाएं उसमें हो, तो जिससे मन को शांति प्राप्त हो, वहाँ शांत रस होता है, जिसका स्थायी भाव है निर्वेद, अर्थात मानसिक शांति जहाँ पर प्राप्त हो जाती है। अगला रस का प्रकार है वो है वात्सल्य, और इसका स्थायी भाव है वत्सल। वात्सल्य रस वहाँ होता है जहाँ माता पिता के वात्सल्य का वर्णन, अपने संतान के प्रति स्नेह का वर्णन हमें देखने को मिलता है। जैसे सूरदास के काव्य का जो वात्सल्य वर्णन है, श्री कृष्ण का जो बाल लीलाओं का वर्णन है, वो सब वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। और इसका स्थायी भाव जो है वो वत्सल जब हमारे मन में जागृत होता है,
तो वही वात्सल्य रस के रूप में परिणित होता है। तो विद्यार्थियों, ये थे प्रमुख जो रसों के प्रकार हैं, जिसमें हमने 10 रसों का अध्ययन किया है और हमारा जो पहला प्रथम प्रश्न पत्र है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगली कक्षा में हम अध्ययन करेंगे दूसरे प्रश्न पत्र का। धन्यवाद।